औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल चैप्टर का नाम केमिस्ट्री 9th क्लास लेक्चर नंबर 8 और आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये वो फोर्सेस नहीं है जो मॉलिक्यूल्स को एटम्स में बांध कर रखती हैं। अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द intermolecular forces and chemical bonds or the intramolecular forces, तो फर्क बता सकते हो? केमिकल बॉन्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। ये फर्क, बेसिक फर्क याद रखना। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो केमिकल बॉन्ड नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज नहीं होते, शेयर नहीं होते। ये मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में कशिश की कुव्वतें हैं जो पाई जाती हैं और इनकी किस्में कितनी हैं आज हम आगे बढ़ेंगे। मोटा सा बता दो तो बेसिक 3 कुव्वतें हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। 3 टाइप्स। कितने? 3। और आपके मैटर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक चीज सॉलिड है, एक चीज लिक्विड है, एक चीज गैस है। उन प्रॉपर्टीज की जो जिम्मेदार है वो कौन सी फोर्सेस हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सुन रहे हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो जिम्मेदार है वो कौन है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। लेकिन जनाब केमिकल प्रॉपर्टीज कि ये वाटर है, हाइड्रोजन मिली, ऑक्सीजन मिली, पानी बना, उन खुसूसियात की जिम्मेदार केमिकल बॉन्ड्स हैं। मादे की जो नेचर है ना, नेचर, फितरत, उसकी जिम्मेदार केमिकल बाइंडिंग फोर्सेस है कि ये पानी है। खाने के नमक को पानी नहीं कहोगे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जुड़ने वाले एटम्स है वो डिफरेंट है और बॉन्ड डिफरेंट है। बात समझे? नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो जनाब अली, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को जोड़कर रखती हैं, मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटम्स को नहीं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जिस फोर्स से खींचेगा वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को कॉज करती हैं, उनकी जिम्मेदार है। दीज आर रिस्पांसिबल फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ओके, so the forces of attraction between the molecules of a substance are called intermolecular forces. अब इनकी 2 किस्में हैं मोटी मोटी। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, अगर तो पार्टिकल्स एक ही सब्सटेंस के हों, जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचेगा, इन्हें कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस? और अगर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सब्सटेंसेस के हों, मिसाल के तौर पर वाटर मॉलिक्यूल्स इस टेबल की सरफेस के साथ चिपकेंगे नहीं चिपकेंगे? तो वाटर मॉलिक्यूल्स में और इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो कशिश की कुव्वत होगी, मतलब डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एटम्स को छोड़ दो, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो कशिश की कुव्वतें होती हैं उनको कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव और एडहेसिव। ओके, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, ये एटम्स को बाइंड नहीं करेंगी, मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ेंगी, are called intermolecular forces. Intermolecular forces are weaker, ये कमजोर होती हैं, than anionic or covalent bond. ये बाइंडिंग फोर्सेस नहीं होती। इन फोर्सेस के जिम्मेदार, ये रिस्पॉन्सिबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सुन रहे हो? There are 2 kinds of forces of attraction that operate in a molecule: intermolecular forces and intramolecular forces and intermolecular forces. Let's try to understand this difference through the following example. जनाब बात हो रही है, हाइड्रोजन और क्लोरीन नजर आ रहे हैं आपको? 2 पिल्लू बने हुए हैं।
बने हुए नहीं बने हुए? इनको दरमियान में सुई और धागे से सी दिया, तो ये कौन सा बॉन्ड बना है? अब इसको अलग करोगे होगा? नहीं होगा ना। इस बॉन्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? केमिकल बॉन्ड है। और अभी मुझे ना एक चीज का, तो आप कौन सी कह रहे थे वैसे बेटा? क्या कह रहे थे हामिद आप? डंडी वाली जूती, अच्छा वो हील वाली हील वाले जो शूज होते हैं उससे एड़ी वाली जूतियां कहते हैं, हील, ठीक है। हाँ, अभी तो देखो तो थ्रेड एंड नीडल आपने क्या किया, यहाँ पे बच्चे आपने स्टिचेस लगा दिए, थ्रेड से टांके लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे। तो ये, और अब यहाँ पे आप क्या लगा दें? वेलक्रो लगा दें, जिसे हम जब में चेपी कहते हैं, ठीक है। अब बच्चे जब आप इसको इधर से पकड़ कर खींचेंगे तो जहां वेलक्रो लगी हुई है वहां से ये अलग हो जाएंगे। सुन रहे हो या नहीं? तो ये जो वेलक्रो है ये कौन से बॉन्ड को शो कर रही है? ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जिन फोर्सेस के जरिए से जुड़ता है उनको कौन सी फोर्सेस कहते हैं? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये और ये जो जहां पे स्टिचेस लगे ना केमिकल बॉन्ड है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इनमें है, ये आपको समझाने के लिए अब यहां बता रहे हैं। ये है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस अपोजिट चार्ज की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस तरफ आपको समझाने के लिए। और ये जो स्टिचेस लगे हुए हैं, सो नाउ वी कैन डिफाइन द टू फोर्सेस। सुन रहे हो? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स टुगेदर विद इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को आपस में जोड़ने वाली कुव्वत को इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ये बॉन्ड, इन्हें केमिकल बॉन्ड्स भी कहते हैं। सुन रहे हो? और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी? द फोर्स दैट बाइंड द टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ये दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ेगी अपोजिट चार्जेस की वजह से, ठीक है? समझ आया? While the intermolecular forces are the forces that exist between molecules, not inside the molecules, between the molecules. नहीं समझा? और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम लोग केमिकल बॉन्ड्स भी कहते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो केमिकल बॉन्ड्स नहीं है, उनमें आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते मेरे बच्चों। बात समझ आ गई? अच्छा बच्चा, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैंने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की दो टाइप्स हैं जी। तो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहला डाइपोल। डाइपोल इंटरेक्शन आपको समझ आ चुका। HCl एक डाइपोल है या नहीं है ना? हामिद ये डाइपोल है ना बेटा? एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, और दो डाइपोल्स के अपोजिटली चार्ज्ड एंड एक दूसरे को जिस फोर्स से खींचते हैं उसको 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 डाइपोल फोर्स कहते हैं। The forces of attraction between the oppositely charged poles of polar molecules. नहीं समझ रहा? The forces of attraction between the oppositely charged poles of two dipoles, two polar molecules are called dipole. Interactions are dipole forces. Problem किसी को? Definition रिकॉर्ड हो गई, आपको समझ आ गई? डाइपोल फोर्सेस समझ आ गई? अच्छा, तो ये क्या बच्चे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आगे चले इशू डाइपोल इंटरेक्शंस समझ आ गया? क्या डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? तो बेटा बात गौर से सुन लो, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डाइपोल फोर्स, स्पेशल काइंड। अच्छा, वो कहां पे होगी? याद रखना, अब मुझे आपको दिखाना पड़ेगा बच्चे। बुक में जो आपका टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का,
पॉलिंग रूल के मुताबिक सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? उसके बाद और कोई है? 3.5 देख रहे हो? नाइट्रोजन की भी 3 है, क्लोरीन की भी 3 है। ये 4 एलिमेंट देख रहे हो, इनकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बाकी सब किससे? इनकी रेंज का कोई और है? बोलो। है? नहीं ना। जब हाइड्रोजन इनमें से किसी एक के साथ जुड़ जाता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, मैक्सिमम ये गिना जाता है कि NOF, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मैं अक्सर बच्चों को कहा करता हूं कि अगर आप इसमें ये कंसीडर कर लें, जैसे एक है फोन बन जाएगा FON, याद करना आसान हो जाएगा ना जी। या इसको आप ये भी कह सकते हैं ऑन ऑफ। कि हाइड्रोजन अगर ऑन के साथ जुड़ जाए या ऑफ के साथ जुड़ जाए, नहीं समझ आया? NOF, नॉफ, नाफ उसके साथ जुड़ जाए। क्लियर हो गया? तो दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज फ्लोरीन। बट याद रखने का एक तरीका, अब गौर से सुने, आपके पीरियोडिक टेबल में जो आपके नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन की है? इन 3, और क्लोरीन भी है उसमें। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बच्चे, जब हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ता है ना, इनके साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने बहुत ही ज्यादा करीब कर लेते हैं। मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा करीब कर लेते हैं, और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम होता है, वो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल के जो एटम पे लोन पेयर्स होते हैं, क्या होते हैं? लोन पेयर्स। उनके साथ बॉन्डिंग करता है। बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स वजूद में आती है। समझ आया? कैसे? देखते हैं अपनी स्लाइड्स पे। लेट अस टॉक अबाउट दिस। ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, सुन रहे हो? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 6, है ना? उन 6 में से मेरे बच्चों, ये जो हाइड्रोजन हैं, 2 के साथ क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं, कर लेते हैं। अब बच्चा, आपको ये पता कि ये जोड़ा ऑक्सीजन के ज्यादा करीब होता है और हाइड्रोजन से क्या होता है? दूर होता है। उस दूरी की वजह से हाइड्रोजन के एटम्स पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बात गौर से सुनना है। अब यहां पे जो ऑक्सीजन है, सुन रहे हो? इस पर 2 लोन पेयर्स होंगे नहीं होंगे? होंगे। इसके साथ भी हाइड्रोजन होंगे नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? लो सुन लो, गौर से सुनते जाओ। इस पे पार्शियल नेगेटिव। ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था उसको ऑक्सीजन ने खींच लिया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। ये नतीजे में पता क्या करता है? साथ वाले मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर को खींचता है इधर, उससे बॉन्ड बना लेता है। जितनी एक जोड़े की यहां कमी होती है, दूसरे से पूरी कर लेता है। नहीं समझ आया? तो जो ये फोर्स वजूद में आती है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स होती है कि भी डाइपोल फोर्स, लेकिन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शली पॉजिटिवली चार्ज जो हाइड्रोजन एटम के दरमियान में जो कशिश की कुव्वत अराइज होती है, उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये सिर्फ कौन से एलिमेंट्स हैं? NOF। समझ आया नहीं यार? और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स है, बड़ी ताकतवर किस्म की फोर्स है। इसी फोर्स की वजह से, सुनते जाना गौर से, बड़ा अहम पॉइंट है, 10वीं वाला भी गौर से सुन लें, बड़ा अहम पॉइंट है।
इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पे, इस बॉन्डिंग की वजह से उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है। और इसी बॉन्डिंग की वजह से वाटर जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाता है तो बर्फ की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पानी 4 से नीचे जब ठंडा होता है तो पानी फैलता है, चीजें ठंडा करने पे सिकुड़ती हैं, पानी फैलता है। किस वजह से? इस बॉन्डिंग की वजह से। बर्फ पानी पे क्यों तैरती है? इस बॉन्डिंग की वजह से। सुन रहे हो? वो कैसे? इसका जवाब जब मैं पढ़ाऊंगा तब दूंगा। समझ आया? लेकिन ये जो पानी का एक बिहेवियर है, एक बड़ा बेकायदा बिहेवियर है जमने का, वो बिकॉज ऑफ दिस है। तो समझ आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये पार्शली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर के दरम्यान में जो अट्रैक्शन की कुव्वत जनरेट होती है, उस अट्रैक्शन की कुव्वत को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अगर HF होता, क्या होता? हाइड्रोजन फ्लोराइड होता। सुन रहे हो? इस पर कितने लोन पेयर होते हैं? 3। 7 है ना इलेक्ट्रॉन्स, एक यूज कर लिए। अब दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शली पॉजिटिवली चार्ज जो हाइड्रोजन है वो इसके लोन पेयर को खींच रहा है, और ये डॉटेड लाइन से बनती है वैसे सारी। तो ये स्ट्रॉन्ग किस्म की अट्रैक्शन एक पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरम्यान में जनरेट हो रही है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन H बॉन्डिंग। समझ आया? ये भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लेकिन ये ज्यादा ताकतवर होती है दूसरी डाइपोल फोर्सेस के मुकाबले में। सो देयरफॉर इसको पर्टिकुलरली अलग केस के तौर पर डिस्कस किया जा रहा है। डाइपोल इंटरैक्शंस, डाइपोल फोर्सेस। The forces of attraction between the oppositely charged poles of polar molecules are called dipole forces. याद रखोगे? अपोजिटली चार्ज पोल्स ही होते हैं, सिरे ही होते हैं ना उनके। पोलर मॉलिक्यूल्स के जो मुखालिफ चार्ज वाले सिरे हैं उनके दरम्यान में जो कशिश की कुव्वतें मौजूद होती हैं उनको हम लोग डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल्स के दरम्यान में है ना, नहीं समझे? अब देखो HCl, सुन रहे हो कि डॉटेड लाइन देख रहे हो? डॉटेड लाइन स्प्रिंग नुमा देख रहे हो? ये इंटरैक्शन है इनके दरम्यान में। इसका पार्शली नेगेटिवली चार्ज एंड इसके पार्शली पॉजिटिवली चार्ज एंड को अट्रैक्ट करेगा, ये इसको करेगा। सुन रहे हो? ये इसको करेगा। अब देखो इसको 2 कर रहे हैं, ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा। समझ आया नहीं है? तो ये देखा ना, जहां जहां चार्ज अपोजिट होगा वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। हो सकता नहीं हो सकता? इसको दोनों कर रहे हैं, इसको ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। हो सकता है नीचे का मॉलिक्यूल वो भी अट्रैक्ट करे, ऊपर हो वो भी अट्रैक्ट करे। समझ आ रहा नहीं यार? तो दीज आर द डाइपोल। तो इस तरह मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में कशिश की कुव्वतें जनरेट होती हैं अपोजिट चार्जेस की वजह से, और वो जुड़ के रहते हैं। समझ आया नहीं है? मजबूती से जुड़े रहते हैं। क्लियर हुआ? सो दूसरी के द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड द forces or interactions. Dipole interactions occur between polar molecules. ये सिर्फ polar molecules में होते हैं. Figure shows these interactions between the HCl molecules. आप ऊपर हेडिंग दे दें बस और बता डालें इशू क्या है। डिफाइन करके एग्जांपल दे दी शक्ल में, काफी है ना? नहीं तो फिर अंग्रेजी भी लिखो, ये वाली भी। We know that paints and dyes are used. शुरू में सवाल पूछा था आपसे मैंने कि पेंट क्यों चिपक जाता है? याद है? भूल गए हो? तो यही कहा था ना कि we know that paints and dyes are used to protect solid surfaces from the atmosphere effect. आप दरवाजों पे पेंट क्यों करते हैं? ताकि इनको जंग न लगे। इनके अंदर से हवा पास होके ऑक्सीजन लोहे तक नहीं पहुंचती। जब ऑक्सीजन लोहे तक नहीं पहुंचती तो लोहे को जंग भी नहीं लगता। बताऊंगा, ये सर में जो जंग है ना, ये आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड को जंग कहते हैं। जब आप इस पे पेंट कर देते हैं दरवाजे पे, तो लोहे के साथ ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है वो खत्म हो जाता है, पर्दा आ जाता है ना बीच में पेंट का। समझ आया नहीं यार? तो पेंट की जो लेयर है वो क्या करती है, बाहर की ऑक्सीजन को जो आयरन है पेंट की लेयर के नीचे उसके साथ मिलने नहीं देती। इससे एक तो आपका दरवाजा खूबसूरत लगता है और दूसरा उसकी प्रोटेक्शन भी हो जाती है लोहे की। लोहे को जंग नहीं लगता और लोहा खत्म नहीं होता आस्ता आस्ता। We know that paints, कोई सवाल है?
नो, वी नो दैट पेंट्स एंड डाइज, जो रंग है आपके, रोगन और जो रंग है आपके, आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट सॉलिड सर्फेसेस, इनके जरिए से हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम महफूज करते हैं ठोस सतहों को फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। जी, रंग, रोगन, ये दरवाजों पे जो करते हो जिसमें मिट्टी का तेल मिला के नहीं करते, ये दे आल्सो गिव विजुअल अपील। फायदा क्या होता है? ये आपको जाहिरी चमक दमक भी देते हैं, जाहिरी दिलकशी। सुन रहे हो? रेजन्स आर यूज्ड टू कोट मटेरियल्स दैट गिव टफनेस। रेजन्स जो राल है वो चीजों पे लगाई जाती है ताकि उनकी जो सरफेस है उसमें सख्ती आए। ये आप देख रहे हैं प्लाईवुड, इसके ऊपर ये रेजन लगाया हुआ है, जिससे इसके अंदर तो एक किस्म की तूड़ी होती है नहीं, लेकिन ऊपर से ये सॉलिड है। रेजन्स की एक तह चढ़ा दी जाती है ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको सख्ती मिलती है। समझ आ गया? तो रेजन्स आर यूज्ड टू कोट मटेरियल्स दैट गिव टफनेस, जो उनको सख्ती देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, लचक देते हैं, एडहेशन, क्या देते हैं? एडहेशन का मतलब क्या? चिपकने की सलाहियत देते हैं, ठीक है, जुड़ने की सलाहियत देते हैं, जुड़ने की, चिमटने की सलाहियत देते हैं, ठीक नहीं समझे? वो कहते हैं ना फलां चीज चिमटा दो, चिपका दो, तो चिपकने की या चिमटने की सलाहियत देते हैं। एंड केमिकल रेजिस्टेंस, और दूसरी बात मजे की बात कि केमिकल रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं? लोहा ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन को रोक देते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल डैम्स, जो डैम्स है ना, जिनमें पानी आप भर के बिजली बनाते हैं, ब्रिजेस, फ्लोर्स, ट्रेन्स, बसेस, कार्स एटसेट्रा आर पेंटेड विद रेजिन्स, जो उनका कहते हैं कार की बॉडी पे खास पेंट लगा हुआ होता है, आम पेंट नहीं होता, कहते हैं ना, वो रेजन होता है, असल में रेजन होता है। कार की बॉडी का पेंट और होता नहीं होता, रेजन होते हैं, दे आर द रेजन्स। समझ आया? तो वो भी चिपकने रोगन की तरह भी होते हैं, वो भी तो सिंथेटिक रेजन, जैसे आपके फ्रीजर का जो पेंट है वो भी रेजन है। वो क्या करते हैं? द सिंथेटिक रेजन्स आर यूज्ड वेयर वाटर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। रेजन्स हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे क्या चाहिए होता है? वाटर। प्लाईवुड देखा, एक प्लाईवुड होता है उस पे पानी लग जाए उसे कुछ नहीं होता, जैसे ये कुछ नहीं होगा, पर एक प्लाईवुड उस पे पानी पहन के फूल जाएगा, तो इस पे रेजन लगा हुआ है। समझ आया? और उसके ऊपर क्या होता है? रेजन नहीं होता। समझ आया? नहीं है? सो दे आर, कहां गए जी? हाँ, तो सिंथेटिक रेजन्स आर यूज्ड विद द वाटर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, जहां पे पानी से बचाव जरूरी हो, पानी से बचना जरूरी हो। केमिकली रेजन्स आर आइदर एडहेसिव और दे फॉर्म, ये क्या होते हैं? जो रेजन्स है कीमियाई तौर पर ये चिपकने वाले मादे हैं, क्या? और दे फॉर्म बॉन्ड लिंकेजेस या फॉर्म बॉन्ड लिंकेजेस विद द मटेरियल बीइंग बॉन्डेड टुगेदर। ये क्या करते हैं? ये बॉन्ड्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? उन चीजों के साथ जिनको आपस में जोड़ा जा रहा है। सुन रहे हो? तो दे फॉर्म बॉन्ड लिंकेजेस, ये बॉन्ड्स बना लेते हैं विद द मटेरियल, मादाजात के साथ, बीइंग बॉन्डेड टुगेदर, जिनको आपस में जोड़ा जा रहा होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज लिंकेजेस? इन लिंकेजेस की नेचर क्या होती है? फितरत क्या होती है? समझ आया? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोटिस दैट, गौर फरमाइए जरा, स्लाइटली नेगेटिव एंड अपोलर मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल इज वीकली अट्रैक्टेड टू द स्लाइटली पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ऐसा ही है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का हल्का सा पॉजिटिव चार्ज रखने वाला सिरा दूसरे मॉलिक्यूल के हल्का सा नेगेटिव चार्ज रखने वाला जो सिरा उसके साथ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा? Such attracting forces are called dipole-dipole interactions. समझ आ गया? तो ये जो लिंकेज है उन्होंने, what are the nature of these linkages? These linkages are the dipole-dipole interactions. Clear हो गया? Hydrogen bonding है जी, molecules in which hydrogen is covalently bonded to a very यही कहा था, very electronegative atoms such as oxygen, nitrogen or fluorine. On आ गया? On off आ गया? Hydrogen is also weakly bonded to a lone pair. ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन होती है वो एक वीक सा बॉन्ड बना लेती है किसके साथ? दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके लोन पेयर के साथ।
एक वीक बॉन्ड बना लेती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज आल्सो वीकली बॉन्डेड टू ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द electronegative atom that is present inside the other molecule. Clear हो गया? This other atom may occur in the same molecule. वो एटम अपने मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, उसी के अंदर भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो जरूरी नहीं है। हमारे लिए कौन सा जरूरी? दूसरा मॉलिक्यूल। may occur in the same molecule or in the nearby molecule. ये जो लोन पेयर है वो अपने मॉलिक्यूल का भी हो सकता है और करीबी मॉलिक्यूल का भी, लेकिन हमें तो दो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को डिस्कस करना ना, इंट्रा को तो नहीं करना। सो दिस इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ये जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरेक्शन अकर हो रहा है बिकॉज़ ऑफ दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन मेक्स हाइड्रोजन वेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये बात, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन अपनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो कमी है ना वो बहुत ज्यादा कर देते हैं, ना होने के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, तो उस पर तो अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव चार्ज आ चुका होता है, तो फिर वो क्या करता है, अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए दूसरे से लोन पेयर लेता है, इसके साथ भी जुड़ा रहता है और उसके साथ भी, और इनको जोड़ने का काम कर रहा होता है। ये बात याद रखना कि दे मेक हाइड्रोजन वेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ आ नहीं है? तो ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है वो फिर इस बॉन्ड को भी मजबूत है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेकिन बड़ी मजबूत किस्म की। इंटर एक्शन ऑफ सच हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये जो अमल है ऐसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन का एंड लोन पेयर ऑफ नियर बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपनसेट्स, ये तलाफी कर देते हैं। जैसे ये कंपनसेट का क्या मतलब है, आप रास्ते में जा रहे थे, एक लड़का रास्ते में आ रहा था, आपकी उसकी टक्कर हुई, उसका हाथ में अंडे टूट गया, ठीक है। आपने क्या किया, जेब से पैसे निकाले, कहा यार ये जितने अंडे थे तुम मेरे से ले जा, अंडे ले ले, आपने कंपनसेशन कर दी, तलाफी कर दी। समझ आया? वो कहते हैं जो मखलूक पे जुल्म होता है ना, लोग जाके अल्लाह से माफी मांग रहे होते हैं। नहीं नहीं, आपने किसी का हक खाया ना, तो अब अल्लाह से माफी नहीं, पहले तलाफी होगी फिर माफी होगी। मखलूक पर जो जुल्म होता है ना उसकी तलाफी होती है, ये याद रखना। हम अल्लाह के सामने सजदे में सर रख के कह रहे होते हैं अल्लाह माफ कर, अल्लाह कहता है पहले जाओ उसका हक अदा कर, मेरी मखलूक का हक अदा कर। मखलूक पे किए जाने वाले जुल्म की तलाफी, कंपनसेशन करोगे फिर माफी मांगो, फिर माफी मिलेगी। नहीं समझ? चोरी की है ना चोरी, तो पहले वापस करो फिर अल्लाह से माफी मांगो। इसलिए मखलूक पर अल्लाह बड़ा सेंसिटिव है मखलूक के मामले में। सो interaction of such highly electron deficient hydrogen and lone pair on the nearby electronegative atom compensate, वो जो जिसके साथ वो बॉन्ड बना रहा होता है वो तो खींच लेता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरा जो अपना लोन पेयर इसको इसके साथ शेयर करता है, तो वो कंपनसेशन हो जाती है। समझ आया नहीं है? सो फिगर शोज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ आ गया? ये वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रखती है, और इसी वजह से वाटर की जो प्रॉपर्टीज है बड़ी खूबसूरत किस्म की प्रॉपर्टीज। समझ आया नहीं है? सल्फर भी उसी ग्रुप में जिसमें ऑक्सीजन है, लेकिन सल्फर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। और सल्फर रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S क्या होती है, H2O तो लिक्विड है ना, वो क्या होती है, गैस। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी बॉन्डिंग की वजह से वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज अपनी ही तरह के दूसरे कंपाउंड से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। समझ आया? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है, डॉटेड लाइन से शो करनी है, किससे बना लोगे? ये अब थोड़ा थोड़ा सा स्टाइल मार के शो किया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन जनाब, पिछली दफा ये सवाल आया था, मैंने तैयार भी करवाया था, लिखने का तरीका भी बताया था, लेकिन अफसोस नहीं पढ़ते ना आप लोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, VVVIP बस। डेफिनेशन, द इंटरेक्शन फोर्सेस ऑफ, इंटरेक्शन का मतलब है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। सुन रहे हो? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो बिटवीन ए हाईली, बिटवीन लगा लेना खुद से, हाईली इलेक्ट्रॉन deficient hydrogen and lone pair on a nearby
highly electronegative atom such as, उसे हम कहते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं ये नीचे लिख रहा हूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड द लोन पेयर ऑफ ए नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज found is called hydrogen bonding. Importance of intermolecular forces. जनाब, intermolecular forces are extremely important in determining the properties of water. जो वाटर की प्रॉपर्टीज है, अब आपसे सवाल होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर, ऑक्सीजन and sulfur both are present in the same group, both have same chemical properties, but when oxygen combines with the hydrogen it forms water, and when sulfur combines with the intermolecular forces are extremely important in determining the properties of water, biological molecules, ठीक है, such as proteins, DNA and synthetic materials such as glue, paints, resins। जिस चीज का जवाब मैंने पीछे पूछा है कि what is the nature of these linkages, इन linkages की क्या नेचर है, इनकी फितरत क्या है, बात समझ आई नहीं आई? बाबा का हम क्या रहते हैं, इस बंदे की क्या नेचर है यार, ये क्या चीज है, याद है कहा था वो हो सकता है, लाइक दैट। सो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के जरिए से आप लोग क्या कर सकते हैं, खुसूसियात को डिटरमाइन कर सकते हैं पानी की। पानी क्यों लिक्विड स्टेट में, हाइड्रोजन सल्फाइड क्यों गैसियस स्टेट में? तो जवाब है वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम, बिकॉज ऑफ दैट वाटर इज लिक्विड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड is what? Gas at the room temperature, because its molecules do not have हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम। क्लियर हो गया? उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, डीएनए में आपको याद है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और बेसिस आपस में जुड़ी हुई होती है, 10th वाले बटे ऐसा ही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड सिंथेटिक मटेरियल, अब आप कहते हैं ग्लू जुड़ जाता है इसके साथ, क्यों? वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाता है। क्लियर हो गया? सो सच एज ग्लू है, पेंट्स हैं, रेजिन्स हैं, तो ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जुड़ते हैं। द एडहेसिव एक्शन ऑफ द पेंट्स एंड द डाइस इज डेवलप्ड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जवाब मिल गया? जो पेंट्स और डाइस का जुड़ जाने का अमल है सरफेसेस के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। क्लियर हो गया? सिंथेटिक रेजिन्स, जो आपके मसनूई रेजिन्स हैं, चिपकने वाले मादे हैं, बाइंड टू सरफेस, अल्फी है ना, अल्फी, ये दो सरफेसेस को आपस में जोड़ती है, बाइंड टू सरफेसेस टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल इंटरेक्शन। इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये जो डेफिनेशन आ गई है इपॉक्सी एडेसिव्स की, इपॉक्सी एडेसिव्स क्या होते हैं, बट ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।